नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं अनिल बंबोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा। किसान साथियों, नवरात्रि का पर्व चल रहा है और ऐसे में अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब होने की खबरें यहाँ पर पिछले कई दिनों से आ रही हैं। इसी बीच में मैंने पूर्व में वीडियो जारी करके आप लोगों को समय समय पर अवगत कराता रहता हूँ। इसी बीच में एक बार फिर से नवरात्रि के इस अवसर पर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर ओलावृष्टि की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इसके साथ ही यहाँ पर आंधी तूफान की संभावनाएं भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम यहाँ पर मध्य प्रदेश से फिर से एक्टिव हो रहा है और इसी वजह से यहाँ पर एक बार फिर से मौसम खराब होने के संकेत मिल रहे हैं। किसान साथियों, ऐसे में अगर आपके यहाँ पर गेहूं की फसलें या अन्य किसी प्रकार की फसलें अगर पककर तैयार हो चुकी हैं तो निश्चित रूप से समय रहते उन फसलों को आपको समेट लेना चाहिए, क्योंकि अगले 3 दिन तक मौसम यहाँ पर खराब होने की प्रबल संभावनाएं देखने को मिल रही है। किसान साथियों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय रहते आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सके और सबसे पहले आप लोग अलर्ट हो सके। आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल के दिन खास करके कहाँ कहाँ मौसम खराब रहने वाला है उन जिलों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बड़वानी, खरगोन, बारिश का दौर यहाँ पर इस क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है और इसके साथ ही यहाँ पर ओले गिरने की संभावनाएं भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। खंडवा, बड़वानी और खरगोन ये ऐसे 3 जिले हैं जहाँ पर आज के दिन बारिश और ओलावृष्टि की संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सिवनी, बालाघाट, पांडुरना, मंडला और बुरहानपुर, हरदा, बैतूल ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आंधी तूफान के साथ में घोर गर्जना देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम हवा की बात करते हैं तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवा चलेगी, जिसकी वजह से कई सामान तितर बितर होने की संभावनाएं भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, मंदसौर, अलीराजपुर, देवास और विदिशा ऐसे क्षेत्र है जहां पर आज के दिन मौसम खराब रहने की संभावना है और बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना देखने को मिल सकती है, लेकिन इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अब चलिए हम बात करते हैं 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल 2025 को मौसम कहाँ कहाँ खराब रहेगा। यहाँ पर भी तेज आंधी तूफान चलने की संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। किसान साथियों, आप सभी से फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है और खास करके खुले में जो चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं, क्योंकि चक्रवाती तूफान अभी वर्तमान में चलने की संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वजह से यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। अब 2 अप्रैल के दिन मौसम कहाँ कहाँ खराब रहेगा वो तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहूंगा। खास करके इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, पांडुरना और सिवनी, बालाघाट, मंडला, सीहोर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मौसम पूरी तरह से खराब रहेगा और यहाँ पर ओले गिरने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। खास करके इनमें से मैं आपको बताना चाहूंगा कि उज्जैन क्षेत्र ऐसा है जहां पर बारिश की संभावनाएं 2 अप्रैल को कम है और ओले भी यहाँ पर नहीं गिरेंगे। शेष एरियो में जो मैंने आपको जिले बताए हैं 2 तारीख वाले, यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी के साथ में आंधी तूफान चलेगा और हल्के ओले भी यहाँ पर गिर सकते हैं। इसके साथ ही रायसेन, सीहोर, उमरिया, शहडोल, रीवा, मऊगंज, सिंधी और ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना यहाँ पर तेज हवा के साथ आंधी तूफान चलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आइए अब हम बात करते हैं 3 अप्रैल की। 3 अप्रैल के दिन भी यहाँ पर मौसम खराब रहने की काफी संभावना देखने को मिल रही है। गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज आंधी तूफान का अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता देना चाहूंगा कि हमारे जो क्षेत्र है नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, बालाघाट और मंडला ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना यहाँ पर 3 अप्रैल को देखने को मिल रही है। यहाँ के किसानों को भी बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मालवा, निमाड़ जो होता है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पर अभी फसलें पककर तैयार हुई हैं और ऐसे में यहाँ पर ओलावृष्टि अगर होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान हो सकता है। मालवा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लहसुन और प्याज अभी वर्तमान में लहसुन जरूर कट चुका है लेकिन प्याज खड़ी है और इसके साथ ही तिल और जो तुलसी की फसलें जो है इस बार किसानों ने खासी मात्रा में बोई है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो कुछ किसानों को यहाँ पर फायदा हो सकता है, वहीं पर प्याज में नुकसान भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, बालाघाट और पन्ना, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, पन्ना, सतना, रीवा इनके साथ में यहाँ पर तेज
गरज के साथ आंधी तूफान देखने को मिल सकता है। यहाँ का मौसम खराब रहेगा और इसी बीच में आप सभी लोगों को यहाँ पर बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसान साथियों, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि क्षेत्र के पास में गोड्डा माता जी की भविष्यवाणी आगामी 9वीं तिथि के दिन पर होने वाली है और मेरे ही इसी यूट्यूब चैनल पर आपको वहां की भविष्यवाणी का फुल कवरेज देखने को मिलेगा। अगर वो भविष्यवाणी अगर आप देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच सके और आप वार्षिक भविष्यवाणी से घर बैठे अवगत हो सके। किसान साथियों, ये अगले 3 दिन के मौसम की जानकारी थी और आपको एक बात और बताना देना चाहूंगा कि वर्तमान में यहाँ पर बादलों का जमावड़ा सभी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर बारिश की संभावना देखने को नामात्र संख्या में मिलेगी। उन क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो रतलाम, मंदसौर, नीमच, खाचरोद और आलोट, ताल, नागदा, उन्हेल, बड़नगर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश की संभावना कम से कम संख्या में देखने को मिलेगी और खास करके यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की यहाँ पर ओलावृष्टि देखने को नहीं मिलेगी। और इसके साथ ही हमारे क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो बड़नगर, धार और इंदौर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 3 तारीख को बारिश की संभावना देखने को मिल रही है। वहां का मौसम यहाँ पर खराब रहने की संभावना है। इसके साथ ही हल्की ओलावृष्टि भी यहाँ पर हो सकती है, इसलिए यहाँ के किसानों को बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये थी मौसम की जानकारी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो निश्चित ही अन्य किसानों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली भविष्यवाणी और मौसम की संबंधित जानकारी आपको तुरंत मिल सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका एनएल बंबोरिया, टीवी न्यूज रिपोर्टर, खाचरोद। जय हिंद, जय भारत।